वैसे तो मैं खेल से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ, लेकिन ये सांसद स्पर्धा, खेल स्पर्धा जो आज पूरे देश में लगभग चल रही है, ये मोदी जी का आइडिया है, मोदी जी का विजन है। पहले हमारे त्योहार भी खेल से ही शुरू होते थे। हर त्योहार को कोई ना कोई खेल होता था, लेकिन इधर आधुनिक युग में 50-60 साल के अंदर धीरे 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 करके एक एक खेल गायब होते जा रहे हैं। और अभी कोरोना काल में आप लोगों ने देखा कि कोरोना उनको ज्यादा नुकसान किया जो स्वस्थ नहीं थे, जिनके घर के अंदर, घर में शरीर के अंदर पहले से बीमारी बैठी हुई थी, उनको ज्यादा नुकसान किया। और जो खेलने कूदने वाले लोग थे, उनको कोरोना छू करके नमस्ते करके चला गया, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, केवल नमस्ते किया और चला गया। और भाइयों, जब तक आप सब लोग, हम सब लोग खेल से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे। और अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ नहीं होगा। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही, स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। और कहते नहीं है, ये सच्चाई है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आपका मन प्रसन्न नहीं है, तो कोई भी काम अगर आप करेंगे तो उसको ठीक से कर नहीं पाएंगे। चिड़चिड़ापन रहेगा, झुंझलाहट रहेगी, थकान रहेगी। तो आज मैं पुनः मोदी जी के इस विचार को मैं धन्यवाद देता हूं। और देखिए, खेल केवल मेडल के लिए नहीं खेला जाता है कि हमारा ओलंपिक में मेडल आना चाहिए, हमारा एशिया में मेडल आना चाहिए, हमारा नेशनल में मेडल आना चाहिए। खेल के माध्यम से ही लड़के निकलते हैं, कोई सेना में जाता है, कोई अच्छा ड्राइवर बनता है, कोई अच्छा चौकीदार बनता है, या कोई लेफ्टिनेंट बनता है, कोई कर्नल बनता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो खेल से जुड़े हुए हैं वही इसको ध्यान दें। आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप किसी से भी मिलेंगे, कहीं मिलेंगे, तो जो आपकी पर्सनालिटी होती है उसी से आकलन होता है, मूल्यांकन होता है। और जब आप बोलते हैं तो बौद्धिक मूल्यांकन होता है। और जब तक आप चुपचाप खड़े हैं तब तक आपके जो शरीर की बनावट है, स्वस्थ है, चेहरे से मूल्यांकन होता है। इसलिए हम किसी भी क्षेत्र में अगर जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। हमारे पुराने लोग कह गए हैं कि सबसे प्रथम निरोगी काया, सबसे प्रथम निरोगी काया और दूसर सुख, दूसर सुख जब घर में माया। तो माया के तरफ तो सबका ध्यान है, मतलब धन के तरफ तो सबका ध्यान है, लेकिन स्वास्थ्य के तरफ सब लोगों का ध्यान नहीं। आज मैं गांव में देखता हूं, शहरों में भी देखता हूं, गांव में भी देखता हूं, किसी के दरवाजे पर 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, किसी के दरवाजे पर 50 लाख की गाड़ी खड़ी है, किसी के दरवाजे पर 30 लाख की गाड़ी खड़ी है, लेकिन 100 रुपए का एक्सरसाइज का सामान दरवाजे पर नहीं पड़ा हुआ है, एक डंबल नहीं पड़ा हुआ है, एक साइकिल नहीं पड़ा हुआ है, एक वजन उठाने के लिए कुछ नहीं पड़ा हुआ है। गांव में व्यायामशाला नहीं है, गांव में खेलने का मैदान नहीं है।
और इसीलिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय योगी जी ने ये निश्चित किया है कि हर गांव में एक खेल का मैदान होगा और उसमें ओपन जिम वगैरह की सारी व्यवस्था। ये मूलभूत सुविधाएं हैं आदमी की। अब जैसे जो बच्चे मेरे गांव में गए होंगे, देखे होंगे, मैंने एक सामूहिक प्रयास से वहां पर स्टेडियम तैयार किया। उसमें थोड़ा प्रयास मेरा है, लेकिन गांव वालों का भी उसमें सहयोग है। सामूहिक प्रयास करके वहां पर एक स्टेडियम मैंने गांव के अंदर तैयार किया। ऐसे कुछ सरकार करेगी, कुछ हम लोग करेंगे। और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी का। मोदी जी के बारे में हमारा ये कहना है कि जहां न जाए कभी, जहां न जाए रवि, रवि मतलब सूरज की किरण, वहां जाए कभी। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां सूरज की किरण नहीं पहुंचती है वहां कवि का दिमाग जाता है, पत्रकार का दिमाग जाता है, कल्पना के आधार पर पत्रकार का दिमाग जाता है। और जहां किसी का दिमाग न जाए वहां नरेंद्र मोदी जी का दिमाग जाता है। आप बताइए, एक भारत के प्रधानमंत्री को जहां एक तरफ देश की सीमा पर ध्यान रखना है, हमारी रक्षा सेना कैसे मजबूत हो उसको ध्यान रखना है, कोरोना से भी लड़ना है। आपने देखा कोरोना आया, लोग ये मानते थे कि दवाई तो बनेगी लेकिन हिंदुस्तान में नहीं बनेगी। ये सबके मन में था। दवाई कहीं दुनिया के बाहर किसी देश में बनेगी और जब सबको लग जाएगी तब हिंदुस्तान का नंबर आएगा, ऐसा सबका ख्याल था। लेकिन आपने देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के वैज्ञानिकों को विश्वास में लिया और उनका मनोबल बढ़ाया। और नतीजा क्या निकला कि दुनिया के साथ साथ हमने दवाई बनाई। और भाइयों, जिस समय कोरोना आया, ना हमारे पास वेंटिलेटर था, ना हमारे पास ऑक्सीजन था, ना हमारे पास मास्क था। हम मास्क बनाना ही नहीं जानते थे, लेकिन मोदी जी ने देश का आह्वान किया और नतीजा ये निकला कि हमने, यानी भारत ने अपने आप को संभाला और अपने आप के साथ साथ 150 ऐसे देश हैं जिनको हमने कोरोना में मदद की है। 150 देश। चीन ने दुनिया को कोरोना दिया, चीन ने दुनिया को कोरोना दिया और भारत ने अपने आप को संभालते हुए 150 देशों की मदद की। 65,000 आदमी जो विदेशों में फंसे हुए थे, मोदी जी उनको ढो करके लाए। मेरे बच्चों, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के पढ़ने वाले बच्चे गिड़गिड़ा रहे थे, चाइना में रो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, नहीं लाए, छोड़ दिया उनको पढ़ने के लिए। लेकिन मोदी जी 65,000 बच्चे और मजदूरों को लाद करके ले आए, क्योंकि वो चिंता करते हैं। आज मैं, फार्मा के भी बच्चे खड़े हैं, आज देखिए कोरोना काल के अंदर जो हमारी तैयारी है, विशेष करके फार्मा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ, दवाई के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जो हम कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया अगर कोई बनाएगा तो फार्मा क्षेत्र बनाएगा, दवा का क्षेत्र बनाएगा।